की बात में आज हम छावला गांव में एक हमारी बहुत बड़ी प्रतिभा सतवीर जी जो DSIDC में मैनेजर के पद पे भी काम कर चुके हैं और अभी सेवानिवृत्ति के बाद एक कवि हैं, कवि की कविता करते हैं और कविताएं इन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं। उसमें हम इनकी कविताएं ये हमें कविता करके भी दिखाएंगे, सुना के भी दिखाएंगे और इनसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो क्या क्या वो रहा है जीवन का, इनके परिवार, बच्चे, गांव की जो लाइफ है, इनकी पढ़ाई, वो सारी बातें हम करेंगे। सतवीर जी पहले आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार बालन साहब, नमस्कार। मैं छावले गांव का निवासी हूँ, सतवीर शौकीन। मैं DSIDC में मैनेजर भी रह चुका हूँ। अभी मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ और बस छोटी मोटी कविताएं कर लेता हूँ सब खाली समय में। बड़े मज़ेदार होते हैं लोग तो गांव में, आपस में मिलनसार होते ही हैं, सभी सुख दुख में सभी साथ काम आते हैं और मज़े से बढ़िया लाइफ बीत रही है। अभी आप सतवीर जी कई बार आप बोलते हैं कि भाई हमने आपकी कविताएं पढ़ी भी हैं और आप हमें भी भेजते हैं, पेपर में भी आपकी कविताएं छपती हैं। तो आप वो कविताओं के बारे में कितनी कविताएं आपने लिखी हैं और ये कविताएं लिखने का शौक़ आपको कैसे हुआ? ये मेरा बचपन से ही शौक़ था बालन जी, और मैं लगभग 200 करीब कविताएं लिखता हूँ। खाली समय में कोई काम नहीं होता तो रात को या दिन में जब भी समय मिलता है तो बैठ के सोच के लिख लेता हूँ छोटे से। ये आपको जो कविताएं लिखने का शौक़ कैसे हुआ? ये बचपन से ही शौक़ था। मैं ये कई बार स्कूल कॉलेज वगैरह में भी कविताएं लोग सुनाते थे, मैं भी एक लोग सुना देता था। तो बचपन से शौक़ थोड़ा सा, और फिर ये मैं पढ़ता भी रहता था। ये हुल्लड़ मुरादाबादी और ये वैसे राह तिंदोरी की भी कई बार मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब को मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो ये जो आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने BCom दिल्ली से किया था, MCom किया, फिर MCom तक में। कब किया आपने, कौन से सन में MCom किया? MCom तो मैंने 89 में किया है या 89 के आसपास, और 76 में मैंने BCom किया था दिल्ली से। उसके बाद मेरी सर्विस लगी तो मैंने MCom किया है राजस्थान से, जयपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो ये मतलब इन्होंने सर्विस में रहते ही अपनी MCom की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अभी आपने ऐसी कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं जो मतलब आपको याद है? नहीं, कल ही मैंने एक कविता लिखी थी वक्त के ऊपर, तो मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वक्त भी क्या वक्त है, कभी सरल कभी सत्य, कभी बहार है उपवन में, कभी उपवन पतझड़ से त्रस्त है। वक्त सबको नाच नचाता है, कभी शहनाई बजवाता है, कहे गूंजते हैं महफिल में, कभी इंसान को खूब रुलाता है। वक्त प्यार भी खूब लुटाता है और सुनहरे सपने दिखाता है, कभी बिरहा की बेला बनकर गमों का कहर बरपाता है। वक्त मंजिल सबको दिखाता है और खुद आगे बढ़ जाता है, कोई वक्त का हमरा ही बनकर मंजिल को गले लगाता है। देखो ये इन्होंने वक्त के ऊपर कितनी अच्छी एक कविता लिखी है। गांव में ऐसी हमारे जो छावला गांव में प्रतिभाएं रहती हैं। सतवीर जी से इनकी जो प्रतिभा थी, जो गांव की एक हमारे छावले गांव की इतनी बड़ी प्रतिभा है, जो मतलब कविताएं लिखते भी हैं और बोलते भी हैं और समाज के ऊपर इस तरह की जो समाज के चिंतक जो होते हैं वही इस तरह की कविताएं तो वही लिख सकता है जो समाज का चिंतक होता है। तो ये सतवीर जी आपने रियल संवाद के साथ जो बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बालन जी आपका, और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपने मेरे को
समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।